हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बिल्ड योर बेस में। आज हम इस टॉपिक में इम्यूनोलॉजी टेक्निक्स पढ़ रहे हैं, जो कि है इम्यूनो डिफ्यूज़न, इम्यून इलेक्ट्रोफोरेसिस, रिया एंड एलाइजा। हम ये चारों टेक्निक इस लेक्चर में पढ़ेंगे। और मैंने ऑलरेडी इस इम्यूनोलॉजी के फोर सेट करा चुके हैं, जिसमें इससे पहले के सारे टॉपिक्स कवर हैं। अगर कुछ रह गया है तो उसे हम बाद में कवर कर लेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। इम्यूनो डिफ्यूज़न। सबसे पहले जो हम टेक्निक्स पढ़ रहे हैं वो है इम्यूनो डिफ्यूज़न। इम्यूनो डिफ्यूज़न होता क्या है, इसमें क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे और ये कितने टाइप का होता है बेसिकली। तो सबसे पहले क्या होता है ना, जब हमारा एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो एक प्रेसिपिटेशन लाइन फॉर्म करते हैं, ठीक है। और ये जो प्रेसिपिटेशन होता है ये हम सिर्फ सॉल्यूशन में ही नहीं, ये हमारे सॉलिड मैट्रिक्स यानी कि अगार में भी हो सकता है। तो वो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे कि हम यहाँ पे अगार मैट्रिक्स में पढ़ेंगे कि कैसे एंटीजन और एंटीबॉडी अगर एक दूसरे के साथ डिफ्यूज़ हो रहे हैं, या फिर मतलब मान लो अगर हमारे जो अगार है वो ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट है हमारी एंटीबॉडीज़ के साथ, और उसके बाद हमने उसमें एंटीजन डिफ्यूज़ किया, ठीक है। तो उसके बाद जहाँ पे हमारा एंटीजन और एंटीबॉडी एक साथ प्रेजेंट होंगे, वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, वो मतलब जो इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, लाइक सेम अमाउंट में एंटीबॉडी प्रेजेंट है और सेम अमाउंट में एंटीजन प्रेजेंट है, और वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके तो एक प्रेसिपिटेशन विजिबल लाइन फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो और जहाँ पे क्या होता है ना, जहाँ पे प्रेसिपिटेशन नहीं फॉर्म हुआ, उसका मतलब होता है कि या तो उस एरिया पे सिर्फ और सिर्फ एंटीबॉडी प्रेजेंट है, या उस एरिया में सिर्फ और सिर्फ एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो सिंपल फॉर्म है, और कि प्रेसिपिटेशन का सिंपल वो है कि जहाँ हमारा एंटीजन और एंटीबॉडी सेम अमाउंट में प्रेजेंट है, वहाँ वो प्रेसिपिटेशन फॉर्म करेगा, ठीक है। इम्यूनो डिफ्यूजन हमारा क्या कहते हैं, टू टाइप्स का होता है। एक होता है रेडियो इम्यूनो डिफ्यूजन और दूसरा होता है डबल इम्यूनो डिफ्यूजन, ठीक है। इसको अब हम एक एक करके पढ़ते हैं नेक्स्ट में। पहला टाइप, जो हमारा फर्स्ट टाइप है, वो है रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन। रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन में होता क्या है कि जब हम एक एंटीजन को एक वेल में प्लेस करते हैं, जो कि हम मतलब एक मीडिया है ना, मीडिया हमारा अगार कंटेनिंग मीडिया है, जिसमें हमारा एंटीबॉडी ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। ये जैसे आप फिगर में देख सकते हो, ये हमारा एक प्लेट है, प्लेट में हमारा अगार है, अगार में हमारा एंटीबॉडी इनकॉर्पोरेट है, ठीक है। अब इस एंटीबॉडी इनकॉर्पोरेट में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एंटीजन को प्लेस करते हैं उसके वेल पे। अब जब ये एंटीजन इसमें प्लेस किया तो ये धीरे धीरे डिफ्यूज़न शुरू करता है, तो ये डिफ्यूज़न हो रहा है, ऐसे ऐसे चारों तरफ डिफ्यूज़ हो रहा है। तो जब ये डिफ्यूज़ हो रहा है, ये एक एंटीबॉडीज़ के साथ मिलके, मतलब उसके साथ रिएक्ट करके एक रिंग फॉर्म करता है, ठीक है। जैसे ये प्रेसिपिटेशन रिंग है हमारी, ये प्रेसिपिटेशन रिंग हमारी रेडिकल, जो ये रेडिकल प्रेसिपिटेशन रिंग है, यही हमारा रेडिकल इम्यूनो डिफ्यूजन होता है बेसिकली, ठीक है। अब ये जो क्या कहते हैं ना, इस प्रेसिपिटेशन की रिंग की वजह से हम क्या कहते हैं एंटीजन की कंसंट्रेशन को पहचान सकते हैं। मतलब हम ये जान सकते हैं कि कितना हमारे सैंपल में, या कितना जो भी हम सैंपल इसमें यूज़ कर रहे हैं, जिस भी पार्ट का हम एंटीजन यूज़ कर रहे हैं, हम ये जान सकते हैं कि उसमें कितनी हमारी एंटीजन की कंसंट्रेशन है इस रिंग की फॉर्म की वजह से, ठीक है। तो इसका यूज़ क्या होता है कि जब इससे हम कंपेयर कर सकते हैं जो ये स्टैंडर्ड कर्व के थ्रू, कि जो एंटीजन कंसंट्रेशन है वो कितनी है, ठीक है। और हम सपोज हमने कोई सैंपल लिया, या कोई भी ब्लड या किसी भी तरह का कोई सैंपल लिया, और हमें ये चेक करना है कि क्या उसमें कोई डिजीज़ है या कुछ है, तो हम उसका एंटीजन टेस्ट कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए। तो अब हमने उस एंटीजन टेस्ट किया, तो हम ये देख सकते हैं कि उस, जैसे सपोज ब्लड का किया, तो ब्लड में हमारा वो एंटीजन कितना अमाउंट में प्रेजेंट है, या कितनी कंसंट्रेशन उसकी है। तो वो चेक करने के लिए हम रेडिकल इम्यूनो डिफ्यूजन की टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, डबल इम्यूनो डिफ्यूजन। डबल इम्यूनो डिफ्यूजन क्या होता है, इस मेथड में हम अगार मीडिया है, आपने देखा, ये फोटो देखो, ये पिक्चर देखो, अगार मीडिया है ये पूरा हमारा, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे एक पार्ट पे एंटीबॉडी प्रेजेंट किया, प्लेस किया वेल में, और दूसरे पार्ट में हमने एंटीजन प्लेस किया, ठीक है। ये हमारा, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये हमारा वेल है, ठीक है। हमने क्या किया, दोनों में अलग अलग जगह पे एंटीजन और एंटीबॉडी प्रेजेंट किया। अब हमारा जब एंटीबॉडी इस तरफ आ रहा है, एक दूसरे के पास, एंटीबॉडी और एंटीजन एक दूसरे के पास आ रहे हैं,
तो और जो एक लाइन फॉर्म करे, जहाँ जहाँ पे ये कनेक्ट हो रहे हैं, ये एक विजिबल लाइन फॉर्म कर रहे हैं प्रेसिपिटेशन की, ठीक है। तो ये हमारा डबल इम्यूनो डिफ्यूजन होता है। बेसिकली ये एक दूसरे के तरफ आकर एक प्रेसिपिटेशन फॉर्म करने की प्रोसेस ही डबल इम्यूनो डिफ्यूजन कहलाती है। ओके, आई थिंक इम्यूनो डिफ्यूजन में ये काफ़ी है, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है कि जो हमारा एंटीजन मिक्सचर है उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। यहाँ पे इस अगार जेल में जो ट्रॉ होते हैं ना, जिसे हम वेल्स भी कहते हैं, उसे इस तरीके से प्लेस किया जाता है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और उन ट्रॉ में हम एंटी सीरम ऐड करते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है वो तो मैं आपको अभी अगली इसमें स्लाइड में आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। थोड़ा सा बेसिक यहाँ पे ये जान लो कि जब हमारा एंटीजन और एंटीबॉडी होते हैं ना, वो जेल में इस तरीके से डिफ्यूज होते हैं कि वो एक दूसरे की तरफ जाते हैं, टुवर्ड्स एक दूसरे की तरफ डिफ्यूज होते हैं बेसिकली। तो जब वो एक ऐसे पॉइंट पे मिलते हैं जहां पर उन दोनों का पोर्शन, एंटीजन और एंटीबॉडी, एक एप्रोप्रिएट प्रपोर्शन में अवेलेबल होते हैं, तो वो एक प्रेसिपिटेशन लाइन फॉर्म करते हैं, ठीक है। उस प्रेसिपिटेशन को हम कहते हैं जेल डॉग के थ्रू चेक कर सकते हैं आगे। अब अभी नेक्स्ट में उसका पूरा एक प्रैक्टिकल वे में मैं आपको समझाऊंगी। और यहाँ पे जो हमारा इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस है ना, वो हम क्लिनिकल लेबोरेटरी टेक्निक के लिए भी यूज करते हैं। इससे क्या करते हैं, इससे हम बेसिकली जो सीरम में प्रेजेंट प्रोटीन है या सीरम में हमारे प्रोटीन प्रेजेंट है या एब्सेंट है, ये चेक करने के लिए हमारा यूज होता है। अब नेक्स्ट में देखिए, और उसको थोड़ा प्रैक्टिकल वेस में कैसे किया है वो मैं आपको नेक्स्ट में दिखाती हूँ, ठीक है। आइए, ओके, इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस मैंने आपको एक बेसिक प्रिंसिपल उसका बता दिया है, ठीक है। यहाँ पर हम थोड़ा प्रैक्टिकल वेस पे देखते हैं कि कैसे होता है ये चीज़। अब सपोज ये हमारा जेल है, जेल में हमारा एंटीजन है, एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले एंटीजन सीरम को प्लेस किया जेल के अंदर। अब ये एंटीजन सीरम हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज के बेस पे सेपरेट होना, मतलब डिफ्यूज होना शुरू हो जाता है। जैसे अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो सबसे पहले हमारा ये ऑरेंज स्टार्ट हुआ एंड देन पर्पल तक गया, ठीक है। तो इस तरीके से डिफ्यूज हो जाता है। अब यहाँ पर हम एंटीबॉडी या प्रोटीन, जो इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन्स होते हैं, वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे वेल्स में। तो जो ये एंटीबॉडी प्रोटीन है ना, ये 5 टाइप की होती है, जो मैंने ऑलरेडी इसकी क्लासेस, आप जो एंटीबॉडी क्लासेस है वो ऑलरेडी टाइप्स बता रखे हैं, बेसिकली इसके जो टाइप्स होते हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पर एंटीबॉडी हमारे एंटीजन सीरम के साथ बाइंड होकर एक प्रेसिपिटेशन रिंग फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। जब ये प्रेसिपिटेशन रिंग फॉर्म कर रहे हैं तो ये कुछ इस तरीके से, आपको जो ये लाइन दिख रही है ना, ये यहाँ पे प्रेसिपिटेशन रिंग हुआ। यहाँ पे इसका मतलब है कि यहाँ इस एरिया पे हमारा एंटीजन और हमारा एंटीबॉडी दोनों ही इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है। तो जब ये हमारा प्रेसिपिटेशन हो गया तो ओवरऑल हमारा जेल हो गया रन, ठीक है। अब हमारा जेल रन हो गया, अब हम इस जेल को इलेक्ट्रोफोरेसिस में चेक करेंगे, जेल डॉग में चेक करेंगे, ठीक है। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जहां पर आप अपने जेल को प्लेस कर सकते हो और इस तरह की पिक्चर आप देख सकते हो। अब हमने यहाँ पे देखा तो हमारे अलग अलग साइज के बैंड फॉर्म हुए और ये हमने उनको चेक किया, यानी कि अलग अलग एंटीबॉडीज के साथ। तो अगर आप देख सकते हैं तो इस बैंड साइज के बेसिस पे अगर आप चेक करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि जो हमारा सबसे बड़ा बैंड साइज है वो आया है IgG में। इसका मतलब है ये जिस भी पेशेंट का ब्लड सीरम या कोई भी अदर सीरम था, वो उस पर्सन को IgG के अगेंस्ट जो रिएक्ट करने वाले एंटीजन है उसकी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो लाइक सपोज ये अगर ऐसे पर्सन को है जिसको इसके अगेंस्ट ये एंटीबॉडी बन रही है उस एंटीजन के अगेंस्ट, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो बेसिकली यही सब कुछ है इसमें। ओवरऑल इलेक्ट्रोफोरेसिस में कुछ ज़्यादा है नहीं, आपको बेसिक प्रिंसिपल आपको बस पता होना चाहिए कि कैसे वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए अगला रेडियो इम्यूनो एसे, ये हमारा इस इम्यूनोलॉजी टेक्निक का थर्ड पार्ट है, ठीक है। इसमें सबसे पहले रेडियो इम्यूनो एसे होता क्या है ये हम डिस्कस करते हैं। ये ना एक सेंसिटिव टेक्निक है जो कि एंटीजन और एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए यूज होती है, इसीलिए इसे हम रिया भी बोलते हैं, यानी कि रेडियो इम्यूनो एसे का शॉर्ट फॉर्म।
ये जो टेक्निक है ये सबसे पहले डेवलप की गई है इंडोक्राइनोलॉजिस्ट के थ्रू, जो कि है एस ए वर्सन एंड रोज़ैलिन येलो ने 1960 में इसे डेवलप किया था टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ इंसुलिन और एंटी इंसुलिन कॉम्प्लेक्स। मतलब जो डायबिटिक का इंसुलिन एंटी इंसुलिन कॉम्प्लेक्स है उसे डिटरमाइन करने के लिए इसे 1960 में डेवलप किया गया था। ठीक है, जो इसका जो प्रिंसिपल है ना ये इन्वॉल्व है कि जो कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग, मतलब जो हमारा रेडियो लेवल एंटीजन है और अनलेबल्ड एंटीजन है उसका एक हाई एफिनिटी एंटीबॉडी के साथ जो कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग होती है ना उसके लिए यूज होता है। बेसिकली हमने क्या किया कि हमारे पास हमने दो तरह के एंटीजन यूज किए, एक जो लेबल्ड है रेडियो लेबल्ड है और एक अनलेबल्ड एंटीजन है जिसका हमें पता नहीं है कि वो क्या है। अब हमने बहुत सारे एंटीबॉडीज उसमें अपने सॉल्यूशन में ऐड किए और ये चेक किया कि जो हमारे लेबल्ड एंटीजन और अनलेबल्ड एंटीजन वो किस तरीके से बाउंड होते हैं। वो मतलब अभी मैं आपको नेक्स्ट में बताती हूँ अच्छे से। मैंने आपको रिया का प्रिंसिपल ऑलरेडी बता दिया है, यहाँ पर हम ना उसका थोड़ा प्रैक्टिकल बेसिस में समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें सबसे पहले क्या होता है कि दो तरह के एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक होता है लेबल एंटीजन, एक होता है अनलेबल एंटीजन। अनलेबल एंटीजन इज लाइक कि हम अगर आपको किसी का टेस्ट करना है, लाइक अगर आपने किसी का ब्लड लिया और उसका टेस्ट करना चाहते हैं तो वो हमारा एक तरीके से अननोन और अनलेबल्ड एंटीजन हो गया। ठीक है, हमें नहीं पता उसमें कितनी एंटीजन कितनी कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है और क्या है हमें एग्जैक्टली नहीं आइडिया है। ठीक है, और लेबल एंटीजन वो होता है जो कि हमारा एक एंटीबॉडी के साथ ऑलरेडी मिक्स होता है, एक पर्टिकुलर नोन कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसका काम क्या होता है कि जो एंटीजन बाइंडिंग साइट है ना एंटीबॉडी की उसको सैचुरेट करने का। ठीक है, वो काम हमारा लेबल एंटीजन का होता है। अब इसमें जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है ना वो एंटीबॉडी आपका लेबल एंटीजन और अनलेबल एंटीजन में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकती, वो डिफरेंस नहीं बता सकती। तो यहाँ पे बेसिकली जो कंपटीशन होता है ना वो होता है लेबल एंटीजन और अनलेबल एंटीजन के बीच, क्योंकि उन्हें आपस में कॉम्पीट करना पड़ता है कि जो एंटीबॉडी की अवेलेबल बाइंडिंग साइट है उसके साथ बाउंड करने के लिए। ठीक है, अब जैसे जैसे ये एक्सपेरिमेंट बढ़ता चला जाता है ना वहां हम क्या करते हैं अनलेबल एंटीजन को इंक्रीज करते हैं। अब जैसे जैसे ये अनलेबल एंटीजन इंक्रीज होगा ये हमारे लेबल एंटीजन को डिस्प्लेस कर देता है बेसिकली बाइंडिंग साइट से रिमूव करता है। तो अगर सपोज आपका जो डिक्रीज अमाउंट ऑफ रेडियो लेवल एंटीजन है वो अगर किसी स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ ऑलरेडी बाउंड है, ठीक है, वो चेंज हो जाए, मतलब वो डिस्प्लेस हो जाए आपके अनलेबल एंटीजन के साथ, तो आप उससे मतलब डिटरमाइन कर सकते हो कि उसमें कितना लेवल ऑफ एंटीजन प्रेजेंट है हमारे टेस्ट सैंपल में बेसिकली। ठीक है, जैसे आप ये फिगर देखते हैं, हम फिगर के थ्रू समझते हैं, हम ये डिसाइड करते हैं कि इन्फेक्टेड है अनइन्फेक्टेड है सीरम। अभी आप मत देखिए, अगर आप सिर्फ ये देखिए ये हमारा एक सीरम है, मतलब क्या कहते हैं उसमें हमने क्या किया सबसे पहले एंटीजन डाला अनलेबल एंटीजन। ठीक है, जो कि हेपेटाइटिस वायरस बी का है। ठीक है, हेपेटाइटिस बी वायरस का है। ठीक है, एंटीजन है। अब इसमें एक हमने हेपेटाइटिस बी वायरस का एंटीजन डाला जो कि लेबल्ड है, उसमें हमारा एंटीबॉडी एंटीजन दोनों मिक्स है। ठीक है, ये मतलब उसकी प्रोसेस को रोकने के लिए है। ठीक है, अब यहाँ पे अनलेबल्ड डाला। अब यहाँ आप सीरम में देख सकते हैं कि यहाँ पर एंटीबॉडी एंटीजन बाइंडिंग हो गई है हेपेटाइटिस बी वायरस की। अब यहाँ पे बाइंड हो गया, इसका मतलब है कि आपके जो टेस्ट सैंपल है उसमें इसका एंटीजन प्रेजेंट है, यानी कि हेपेटाइटिस बी वायरस का एंटीजन प्रेजेंट है, यानी कि वो डिसीज कॉज है। ठीक है, तो ये इन्फेक्टेड हो गया। ठीक है, अनइन्फेक्टेड में क्या होता है कि जो आपका अनलेबल्ड है ना वो बाउंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ आपका एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, तो यानी कि लेबल्ड प्रेजेंट है, तो वो आपका डिजीज कॉजिंग नहीं है, तो वो अनइन्फेक्टेड हो गया। ठीक है, सिंपल है। अगर आपका जो अनलेबल एंटीजन है ना इवन वो जरा सी भी मतलब कोई बहुत लो क्वांटिटी में भी वो एंटीबॉडी के साथ बाउंड कर गया ना, उसका मतलब है वो स्टिल वो इन्फेक्टेड ही कहलाएगा। ठीक है, वो अभी तब भी इन्फेक्टेड ही होगा। इवन अगर सिंगल भी बाइंड करता है ना, तो मतलब आपकी बॉडी में सिंगल एंटीजन भी अगर बाइंड कर गया ना, तो उसका मतलब है कि वो उस बॉडी में मतलब जिसका टेस्ट सैंपल है वहां वो एंटीजन प्रेजेंट है। ठीक है, ये रिया का काम होता है, मतलब रिया का इसका टेस्ट करने के लिए हम यूज करते हैं एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन चेक करने के लिए हमारा ये काम होता है इस टेस्ट से थ्रू। ओके, नेक्स्ट एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोएसे।
एंजाइम लिंक इम्यूनो एसे यानी कि हम इसे एलाइजा भी कहते हैं, ये एक मेथड है जो कि हम सिमिलरली होता है रिया की तरह। इसका जो काम है ना वो रिया की ही तरह होता है, लेकिन यहाँ पर हम रेडियो लेबल्ड की जगह यहाँ पर जो यूज़ करते हैं वो होता है एंजाइम्स। एंजाइम को हम यूज़ करते हैं बेसिकली। तो ये एंजाइम क्या करता है, ये एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करता है और एक कलर रिएक्ट करके एक कलरलेस सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है और एक कलर रिएक्शन प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इस जो ये सबस्ट्रेट होता है इसे हम बोलते हैं क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। ओके, तो ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि हम एलाइजा के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि लाइक एल्कलाइन फास्फेट, हॉर्स रेडिश, पेरोक्सीडाइजेस एंड गैलेक्टोसाइडेस। लाइक ये सब एग्जांपल्स हैं कि ऐसे ऐसे एंजाइम्स हम एलाइजा के लिए यूज़ करते हैं। इस ऐसे का यूज़ हम ये ऐसे ना एक सेंसिटिव अप्रोच है रिया की तरह, पर इसका एक एडवांटेज है कि हम ये बहुत सेफर है, क्योंकि अब अगर आप रेडियो एक्टिव वर्क कर रहे हो ना रिया में, तो वो थोड़ा सा आपके लिए डेंजरस भी हो सकता है। ठीक है, बट एलाइजा बहुत ईजी है, बहुत सेफ है और सबसे ज़्यादा लेस कॉस्टली है। ठीक है, इसके भी 3 टाइप के टेस्ट होते हैं एलाइजा में। एलाइजा हमारे 3 टाइप का होता है। ठीक है, उसमें से जो पहला टाइप है ना वो है इनडायरेक्ट एलाइजा। इस मेथड के थ्रू हम एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर सकते हैं और उसका क्वांटिटेटिवली डिटरमाइन कर सकते हैं। मतलब ये चेक कर सकते हैं कि इसमें कितनी क्वांटिटी है और वो कौन सी एंटीबॉडी है, वो हम इसके थ्रू कर सकते हैं। तो इसमें होता क्या है ना, सबसे पहले तो हम सीरम लेते हैं या फिर कोई भी अदर सैंपल जिसमें हमारा जो प्राइमरी एंटीबॉडी है वो ऐड होती है। ठीक है, कंटेंट प्रेजेंट होती है। तो हम उसको क्या करते हैं, उस सैंपल को हम यहाँ पर एक एंटीजन कोटेड वेल में डालते हैं। ठीक है, जो हमने फिर उस एंटीजन कोटेड वेल में हमारा बेसिकली क्या है, हमने यहाँ पे ऐड किया स्पेसिफिक एंटीबॉडी। हमें जो स्पेसिफिक एंटीबॉडी हमें मेजर करनी है हम वो ऐड करेंगे, फिर उसे वॉश करेंगे। वॉश में क्या होता है कि जो भी हमारे एक्सेस एंटीबॉडी है ना, जो कि एंटीजन के साथ बाउंड नहीं हुई है या एक्सेस जो भी है बच गया है, उसको हम वॉश करते हैं। अब ये वॉश करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे एंजाइम कॉन्जुगेटेड सेकेंडरी एंटीबॉडी। बेसिकली वो एंजाइम जो कि हमारी सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ बाउंड होती है उन्हें हम यहाँ ऐड करते हैं। देन अगेन हम उसे वॉश करते हैं जो भी एक्सेस हमारी सेकेंडरी एंटीबॉडी बची होती है। ठीक है, देन हम उसमें ऐड करेंगे, लास्ट स्टेप में हम उसमें ऐड करते हैं कलरलेस सबस्ट्रेट। ऐसा कलरलेस सबस्ट्रेट जिसका खुद का कलर नहीं होता है, लेकिन वो एंजाइम के साथ बाइंड करके कलर शो करता है, मतलब एक कलर प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, वो ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर यहाँ एंजाइम्स में हमने जब सबस्ट्रेट ऐड किया तो इसने यहाँ पर कलर शो किया। ठीक है, तो अब इस कलर के थ्रू हम उसे मेज़र करते हैं कि हम उसमें एंटीबॉडी कितनी प्रेजेंट है और कितने क्वांटिटी में प्रेजेंट है, वो मेज़र करते हैं। और उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक प्लेट रीडर। ठीक है, इसके थ्रू हम 96 वेल्स को, जो 96 वेल प्लेट है उसे हम सेकेंड्स में मेजर कर सकते हैं। और इसका जो इस इनडायरेक्ट एलाइजा का जो मेथड है ये मोस्टली हम HIV के लिए यूज़ करते हैं, क्या कहते हैं, जो कि हमारा पॉजिटिव एजेंट है एड्स का। ठीक है, ओवरऑल यही है बेसिकली। नेक्स्ट है सैंडविच एलाइजा। ठीक है, सैंडविच एलाइजा लाइक सेम है हमारा इनडायरेक्ट एलाइजा की तरह, बट क्या चेंज है यहाँ पर चेंज है कि हम यहाँ पर एंटीजन डिटेक्ट करते हैं। क्योंकि हमने इनडायरेक्ट एलाइजा में एंटीबॉडी डिटेक्ट किया और उसकी क्वांटिटी को मेजर किया, यहाँ पर हम सैंडविच एलाइजा में एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं और उसे ही मेजर करते हैं। ठीक है, इस टेक्निक में हम एंटीजन, मैंने ऑलरेडी बताया कि यहाँ पर जो हम वेल यूज करेंगे ना वो एंटीजन कोटेड की जगह पे एंटीबॉडी कोटेड वेल होती है। सेम प्रोसेस है, यहाँ पर हम देन एंटीजन ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने एंटीबॉडी कोटेड वेल लिया है तो हम यहाँ पर जो मेजर करेंगे वो हम एंटीजन है, तो हम यहाँ पे एंटीजन ऐड करेंगे। देन वॉश मतलब सिंपल, जो आपका एंटीजन या एंटीबॉडी आपस में बाउंड नहीं हुए हैं, एक्सेस है, मतलब सिंगल प्रेजेंट है, उन्हें हम वॉश करते हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ पे ऐड करते हैं एंजाइम कॉन्जुगेटेड सेकेंडरी एंटीबॉडी। देन वॉश, एक्स्ट्रा जो भी है वो वॉश किया जाएगा। देन ऐड सबस्ट्रेट। जैसे ही हमने सबस्ट्रेट ऐड किया वो कलर शो करेगा, कलर प्रोडक्ट बनाएगा और उस कलर के ही थ्रू आप यहाँ पे मेजर कर सकते हैं एंटीजन को। ठीक है, ओके, यही सिंपल सा सैंडविच एलाइजा होता है। सेम है इनडायरेक्ट की तरह, बस यहाँ पे एंटीजन और इनडायरेक्ट में हम एंटीबॉडी डिटेक्ट करते हैं।
कॉम्पिटिटिव एलाइजा। कॉम्पिटिटिव एलाइजा भी क्या है ना कि ये हमारा सेम ही है थोड़ा बहुत आपके सैंडविच एलाइजा की तरह। यहाँ पे भी हमारा जो मेन हम जिसे मेजर करते हैं वो है एंटीजन। हम एंटीजन का अमाउंट यहाँ पे मेजर करते हैं, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं ना वो हम आपको बताते हैं। फर्स्ट तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं एक सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन में हमारा एंटीबॉडी एंटीजन पहले से प्रेजेंट होता है जिन्हें हमें मेजर करना होता है, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन को हम एंटीजन कोटेड वेल में डालते हैं, ठीक है। हमने डाला यहाँ पे इस सॉल्यूशन को इसमें डाला। देन हम क्या करते हैं कि अगेन हमारा एंजाइम और सेकेंडरी एंटीबॉडी हम इसमें डालते हैं, एंजाइम कॉन्जुगेटेड सेकेंडरी एंटीबॉडी। ये क्या करता है, ये बाइंड करता है जो कि प्राइमरी एंटीबॉडी होती है ना, जो कि प्रेजेंट होती है उसके आइसोटोप से बाइंड करता है। अब जब हम इसमें सबस्ट्रेट ऐड करते हैं तो सबस्ट्रेट ऐड किया हमने, सबस्ट्रेट ऐड किया तो हमारा कलर प्रोडक्ट शो करेगा, ठीक है। तो वो चीज़ हम चेक करते हैं। जैसे अब क्या होगा ना, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो एंटीजन एंटीबॉडी आपने डाला है उसमें कितना अमाउंट है, कितना प्रेजेंट है, या एंटीजन की कितनी कंसंट्रेशन है। तो वो चीज़ हम इसमें कैसे पता कर सकते हैं, वो देखिए कि क्या होता है कि जितना ही ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ एंटीजन होती है ना सैंपल में, मतलब ओरिजिनल सैंपल में जो हमने यहाँ पे जो सैंपल डाला, अगर इसमें हमारा एंटीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो जो हमारी फाइनल ऑब्जर्वेंस होगी वो लोअर होगी, ठीक है, लोअर ऑब्जर्वेंस होती है। पर अगर हमने जो पहला जो हमारा ओरिजिनल सैंपल था उसमें हमारा एंटीजन का कंटेंट कम था तो हमारी ऑब्जर्वेंस हायर होगी, मतलब कलर जो होगा उसका वो ज़्यादा डार्कर होगा, ठीक है। ओवरऑल आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कॉम्पिटिटिव एलाइजा कैसे होता है, ठीक है। देन ओके, आज के लिए बस इतना ही। इसके साथ मेरा जो CGPDTM का इम्यूनोलॉजी वाली यूनिट का लास्ट टॉपिक भी फिनिश हो गया है। यहाँ पे मैंने आपको वो चारों टेक्निक्स बता दी हैं अच्छे से। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप थोड़ा सा डीप उसको देख लीजिएगा, अदरवाइज मेरे ख्याल से काफ़ी है जितना मैंने आपको बताया। ये सारा इसके प्रिंसिपल और इसका वर्क कैसे होता है ये मैंने आपको बता दिया। आप बस इसे एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा और अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो उसे सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय गाइस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी।